तो मेरे उस्ताद साबरी साहब की तरह उन्होंने तो बहुत अच्छा उसका ड्राइव किया। शायद मेरा नाम के मुकाबले में इतना अच्छा इसका हो वो साबरी सर है। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं कली पारा और सिमल फार तीनों का कुश्ता बयान करूँगा। जो जुमला मुरादे मादा मन लिया तमाम पे काम करेगा और पट्ठों की कुव्वत को बहाल करेगा। इंतशार ऐसा होगा कि जैसे लोहे का राग बन गया हो। उसका मुरादा फरमाया आपने खटकर बूटी का 1.5 पाव मुकत्तर पानी हासिल करना, क्या अच्छे से मुकत्तर कर लेना। अब 1 तोला कली और 1 तोला पारा, इनको छाल बंद करके नमक से खरल करके गुसल करा के साफ कर लेना है। 4-5 अमलों के साफ हो जाता है। फिर इसमें 1 तोला सिमल फार खरल कर देना है। अच्छे से खरल करके कतरा कतरा खटकल बूटी का पानी डालते जाएं, खरल करते जाएं। जब 1.5 पाव पानी तमाम हो जाए तो इसकी टिकिया बनाकर साए में खुशक करके रोगनी पूजा में बंद करके 4 किलो ओखलों की आग में आपका गुलाबी रंग का बावजन कुश्ता तैयार होगा। सिमल फार भी कुश्ता होगा, पारा भी कुश्ता होगा और कली भी कुश्ता होगी। एक चावल से ज़्यादा खुराक नहीं देनी, 7 खुराकें काफ़ी हैं। बूढ़ों को भी जुबान कर देता है। ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। जो भी हजरात इस नुस्खे को सुन रहा है, अब भी खटकल बूटी का मौसम है और तमाम गर्मी खटकल बूटी का मौसम रहता है। जर्द फूल वाली खटकल बूटी लें जिसके पत्ते खट्टे मीठे हों, वो बहुत ज़बरदस्त काम करती है। जब उसका बनता ही उसी से है जी। साबी साहब और कुछ हो? हाँ जी, ये खटकल बूटी किसी की समझ में आया है ना, ये सरताज बूटी है कुश्ता के मामलात में। खट्टी मीठी 3 पत्ती। हाँ, एक बूटी और बताता हूँ जिसे शर्मीली बूटी कहते हैं। शर्म बूटी, शर्म बूटी, छुई मुई, लाजवंती। इसका आधा किलो पानी निकाल लें, लीरदार पानी का 2 तोले पारा डाल के खल करते हैं। खल करते 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 इसकी टिक्की बना लें। इसे सैंपड़ बंद के लिखमन करके 2 मन उपलों की सेंटर में रख के आग दें। पूरा पारा बावदन फूल के कुश्ता हुआ हो, ठीक है ना। वैजलीन लेकर ना, वैजलीन 100 ग्राम, उसमें सिर्फ 1.5-2 ग्राम आपने ये पारा डालना है। आपका तिला भी है, परवा भी, लंबाई भी, इंतशार भी। और 1 चावल आपके मुरादे खबीसा टूटते बाद के लिए सीर है बदर का आप खुद कर दें। ये जो जितनी महफिल हुई ना, उसकी सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ मैंने बताई है। क्या बात।